हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव पर। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन से छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न को कैसे पहचाने कुछ ही सेकेंडों में। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में आप जरूर बताएं। मैं पूरा कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा भिन्न और बड़े भिन्न को कैसे कुछ ये प्रश्न कह रहा है कि 2/3, 4/5 और 6/7 और 3/4 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही और आरोही क्या होता है आपको बता दूं मैं कि आरोही मतलब होता है यानी कि कम से बढ़ते तरफ, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा करके सबसे अंत में सबसे बड़ा होगा। आरोही मतलब जो पहले कम से शुरुआत करते हैं फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा होता है। अवरोही मतलब होता है कि सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम होता है। यानी कि सब अवरोही मतलब होता है कि सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि सबसे अंत में सबसे कम रहेगा। ऐसे याद करने का सबसे तरीका है, इसमें 4 वर्ड होते हैं अवरोही, यानी 1 2 3 4, तो यानी कि 4 1 2 3, इसमें 3। आरोही मतलब कम, यानी कि सबसे पहले कम लिखेंगे। अवरोही मतलब कि सबसे ज़्यादा, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी सबसे कम लिखेंगे याद करने के लिए। और इसमें 4 वर्ड होते हैं, इसमें 3 वर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2/3, यानी कि ऐसे संख्या है जिनका अगर अंतर समान हो, यानी 2 3 में अंतर कितना 1, और 4 5 अंतर 1 है, 6 और 7 में अंतर भी 1 है, 3 और 4 में अंतर 1 है। तो अगर अंतर समान है, इनका अगर अंतर समान है, एक एक का अंतर है, अंतर समान है, तो जिनका अंतर जिसका अंश सबसे कम है वह सबसे छोटी संख्या रहेगी, और जिसका अंश सबसे ज्यादा रहेगा वह सबसे बड़ी संख्या रहेगी। तो ये कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस सबका अंतर समान है तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। अंतर भी समान है कि पहले सबसे बोले सबसे, आरोही मतलब होता है सबसे कम, यानी कि जिसका अंश सबसे कम है वह सबसे छोटा, फिर जो इससे अधिक है, यानी कि शुरुआत करते हैं 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 6/7, यानी कि 2 3 4 5, 2 3 4 6, यानी कि तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा, और जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। तो सबसे अंश छोटा 2 का है, यानी कि अंतर भी समान है सबका। तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा, और जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ा। आगे इस अगले प्रश्न को प्रश्न दे दिया है कि सबसे छोटा भिन्न को हमें निकालना है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनका अगर अंतर समान है, समान अगर अंतर निकालते हैं 15/16, यानी कि इसमें अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है। अंतर समान है, अंतर समान है तो छोटा भिन्न निकालने के लिए कह रहा है छोटा भिन्न, यानी कि अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा है वह सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश अगर अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा, और जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ा। यानी कि सबसे अंश किसका छोटा है 15/16, यानी कि सबसे छोटा भिन्न क्या है 15/16 दे देगा। इनमें से सबसे छोटा भिन्न को हमें बताइए। तो हम सबसे क्या करेंगे, इनका हम अंतर निकालते हैं। तो 5/6 का अंतर 1, 7 और 10 का अंतर 3, और 12 और 13 का अंतर 1, और 4 और 7 का अंतर 3। यानी कि दो संख्याओं का ऐसा संख्या है जिनका अंतर समान आ रहा है, यानी एक दोनों संख्या समान है, इनका भी अंतर समान है, तो हमें सबसे छोटा भिन्न निकालना है। तो इनका अगर छोटा भिन्न निकालते हैं तो जिसका अंतर सबसे कम वो बड़ी संख्या होगी,
अब हमें निकालना है सबसे छोटा भिन्न। छोटा भिन्न में जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वह सबसे छोटी संख्या होगी, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वह छोटी संख्या होगी। तो इन दोनों को हम तो पहले ही हटा देते हैं। अब बचता है इनमें से कि जिस तीन में इन दोनों का अंतर भी समान है और इन दोनों में सबसे छोटा भिन्न भी निकालना है। तो आप बताइए जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा रहेगा और जिसका अंश बड़ा वह बड़ा रहेगा। तो यानी कि इन दोनों में ये सबसे छोटा संख्या है, यानी कि अंश भी इसका सबसे कम है और इसका अंश ज़्यादा है। तो इन दोनों की तुलना में 4/7 छोटी संख्या होगी। अगर प्रश्न दे दिया हो इसी तरह a बराबर 4/5, b बराबर 2/5 और c बराबर 6/8, तो हल कीजिए कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ी संख्या है, यानी व्यवस्थित क्रम में हमें बताना है। तो आप बता दें कि अगर a और b, यानी कि इसकी तुलना में ये बड़ा है b से, यानी जिधर मुख रहेगा वह संख्या वही बड़ी है, यानी जिधर संख्या की तरफ इशारा रहेगा, यानी जिधर मुख रहेगा उधर ये बड़ी रहेगी। यानी अगर b की तरफ रहेगी तो यानी कि c से तुलना में b बड़ी है, इस c की तुलना में b बड़ी है। अगर मान लीजिए इसके तरफ रहे तो यानी कि b छोटा है c से, b छोटा है c से, यानी कि जिधर मुख रहेगा वही संख्या बड़ी है। तो ये बताना है इसमें कि सब व्यवस्थित क्रम में इसको हमें बताना है। तो यानी कि 4/5 a बराबर 4/5, b बराबर 2/5 और c बराबर 6/8। तो हमें सबसे क्या करेंगे, इनका अंतर देखते हैं। 1, इनका अंतर 3, इनका अंतर 2। तो हमने बताया जिसका अंतर सबसे कम वह सबसे बड़ी संख्या और जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वह सबसे छोटी संख्या। तो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वह सबसे छोटी संख्या। इसी तरह लास्ट में देखते हैं b सबसे अंत में चला जाएगा, यानी फर्स्ट में a है तो a, यानी a बड़ा है सबसे, तो a सबसे मुख्य तरफ, और b जिसका अंतर सबसे छोटा है सेकेंड नंबर है, यानी कि c i से सबसे छोटा तो 3 है, b है ये है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी आपको टॉपिक समझना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।